IMF से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे, मुआहदा हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कौम को मुबारकबाद, कहते हैं कि साबित हुआ टीम अहल हो, नियत साफ और इरादे पुख्ता हों तो आवाम की बेहतर खिदमत हो सकती है। ज्यादा टैक्स जमा करेंगे, ज्यादा मेहनत से आवाम को आसानी फराहम की जाएगी। इमरान की बारूदी सुरंगों से बड़ी हद तक आवाम को बचा लिया। IMF प्रोग्राम की बहाली पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की क़यादत में चीन ने बेहतरीन काम किया। आलमी मालियाती इदारे ने मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने में मदद की है। आज पेट्रोल 18 और डीजल 33 रुपए सस्ता हो सकता है, उग्रा ने समरी भिजवा दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोली मसनूआत आज ही सस्ती की जाएंगी। वजीर आजम आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं, IMF को भी एतराज नहीं। बरसते बादलों ने पंजाब को पानी पानी कर दिया, लाहौर के अस्पताल पानी में डूब गए। जनरल, जिनाह, मेव और चिल्ड्रन अस्पताल शदीद मुतासर। गुजरावाला के मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल, सरकारी दफातर और अस्पताल भी ज़ेर-ए-आब। सरगोदा, पसरूर, खुशाब, नारोवाल, अटक, चहलुम और हाफिजाबाद में भी मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला हमजा शहबाज का नशेबी इलाकों से जल्द निकासी आपका हुक्म। मॉनसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार, आज से 17 जुलाई तक सिंध भर में तूफानी बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सक्खर, दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहर कायद में अगस्त के वस्त तक वक्फे से स्पेल बरसेंगे, अलर्ट जारी। वजीर आजम के पाकी और सूबाई महकमों को फाल रहने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बताएं नाले साफ क्यों नहीं हुए। वजीर बल्दियात बताएं कि सीवरेज का पानी बरसाती नालों में क्यों जाता है। कराची की हालत इज़ार पर हाफिज नईमुर रहमान के सवालात। कहा कराची में कब्जे हुए, चाइना कटिंग होती रही मगर हुकूमत ने कुछ न किया। बल्दियाती इलेक्शन यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने इमरान एंड कंपनी का झूठ बेनकाब कर दिया। उन्होंने किस तरह आइन को मजरूह करने की कोशिश की, ये इंतहाई शर्मनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा इमरान खान ने हुकूमत की तब्दीली का झूठ तैयार किया। अदालती फैसला पढ़ना सबके लिए जरूरी है। पीपल्स पार्टी का सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा। शहरी रवान कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैरूनी साजिश के ताबूत में आखिरी कील है। आरिफ अलवी ने आइन नहीं पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इमरान हुकूमत हटाना चाहते हैं तो आइनी और जमहूरी रास्ता अख्तियार करें। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हुकूमत को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं, अदालत से तहकीकात का कहा था। साथ ही जजेस चीफ जस्टिस से सवाल करें, साइफर पढ़ने क्यों नहीं दिया। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा है। आर्टिकल 6 के तहत फैसले हुए तो गले ज्यादा और रस्सियां कम पड़ जाएंगी। आवाम को फैसले का हक देना होगा। जिसने जो करना है कर ले, ये तूफान अब रुकने वाला नहीं। जॉन बोल्टन ने एतराफ किया, अमेरिका दुनिया भर में हुकूमतें तब्दील करता रहा है। पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बरीअत चैलेंज। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जल्दबाजी में फैसला दिया। ऐनी शाहिदीन के बयानात नजरअंदाज किए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खिलाफ कानून हिमायत की। दरखास्त का मतन, शाह महमूद, असद उमर और परवेज खटक की बरीअत के खिलाफ भी अपील दायर। हुकूमत का चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर शहरियार आफरीदी को हटाने का फैसला। कमेटी का इजलास तलब, तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। नए चेयरमैन का इंतखाब भी आज होगा। तमाम अरकान को नोटिस जारी। नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी। पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज आज रावलपिंडी में खिताब करेंगी। रात को खुशाब में जलसा होगा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी मुतहर्रिक, आज डेरा गाजी खान और मुल्तान में जलसा करेंगे। डेरा गाजी खान के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को झटका। रहनुमा पीपल्स पार्टी दोस्त मोहम्मद खोसा ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की मुहिम चलाना शुरू कर दी। पीपी 288 से उम्मीदवार सैफुद्दीन खोसा उनके भाई हैं। जंग में तहरीक इंसाफ का मुश्किल। मखदूम फैसल सोलिह हयात ने नून लीग की हिमायत कर दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को होंगे। सिक्योरिटी प्लान तैयार। 14 जिला में 52,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर्स और अहलकार तैनात होंगे। मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। तर्जुमान के मुताबिक इंतखाबी सामान की तरसील के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शेख रशीद ने एंटी करप्शन में तलबी का नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। समाअत आज मुकर्रर करने की दरख्वास्त। कहते हैं कि अटक में जमीन के फरोख का मुआहदा गैर कानूनी नहीं। तलबी का नोटिस कलअदम करार देने के सदा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने पीका ऑर्डिनेंस की मुखालिफत कर दी। कहा यह आज़ाद सोच को दबाने के लिए मुतारिफ करवाया गया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वक्त की मुलाकात। परवेज इलाही का ऑर्डिनेंस मनसूख करने का मुतालबा। कहा मीडिया की आज़ादी मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए निहायत ज़रूरी है। अगस्त से तमाम स्कूलों में कुरान तालीम शुरू हो जाएगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की उलमा कराम से गुफ्तगू। कहा माशरे में अमन के लिए उलमा का किरदार अहम है। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम अवलीन तरजीह करार। व अपने मुल्क से मुआशी बहरान के खात्मे के लिए दुआ भी की। मोनिस इलाही समेत 3 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 22 जुलाई तक तौसी। 24 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस की बैंकिंग अदालत लाहौर में समाअत। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि 17 जुलाई का इलेक्शन हम जीतेंगे। हैदराबाद में बिलाल का कत्ल। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कहा सूबे काम खराब नहीं होने देंगे। पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब। मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मीमन कहते हैं एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले पकड़े गए हैं। जब हमने शोर मचाने की कोशिश की तो अभी उसने हमें मारा, बालों से घसीटा, कमरे में बंद कर दिया। और जब वो तो अल्लाह का शुक्र है कि कमरे का लॉक सही नहीं लगा हुआ था, हमने धक्का दिया तो वो खुल गया। एक गेट पे ताला था, दूसरे ताला भी खुला हुआ था। हम लोग यहाँ से भाग गए। कराची गुलशन इकबाल शौहर के हाथों बीवी का लर्जा खेज कातिल। आशिक हुसैन ने नरगिस के मुंह पर तकिया रखकर जान ली। एक पैर काट डाला। लाश देग में डालकर चूल्हे पर रख दी। बच्चों ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया। 3 बेटियां भाग निकली। मुलजिम 3 बच्चों को लेकर फरार हो गया। तलाश जारी। शिमाली वजिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। तादाद 12 हो गई। तर्जुमान वजारत सेहत का बयान। विफाकी वजीर खादिर पटेल कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली जुनूबी अजला हसास करार दिए जा चुके। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क में कोरोना के हमले जारी। मजीद 2 जानें ले ली। 390 अफराद में वायरस की तस्दीक। शरह 2.2% रही। 175 मरीजों की हालत तशवीशनाक। श्रीलंकन सदर राजापाक्सा से इस्तीफा दिए बगैर फरार। गुज़िश्ता रोज अहलिया के साथ मालदीव और वहां से सिंगापुर चले गए। अवाम मजीद मुश्तिल। सदारती महल के बाद वज़ीर आज़म हाउस पर कब्जा। मुल्क में मौशी बहरान, खुराक, दवाओं और ईंधन की किल्लत। अमरीकी सदर जो बाइडन मशरिक़ वस्ता के दौरे के पहले मरहले पर इसराइल पहुँच गए। इसराइली रहनुमा ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम की अपील करेंगे। जुमे को फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ बैठक लगेगी। जो बाइडन सऊदी अरब भी जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से गाल रवाना। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी चैंपियनशिप का पहला टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा।
दोनों कप्तान जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी की रोनुमाई करेंगे। 2 टेस्ट के लिए 18 रुकनी श्रीलंकन दस्ते का ऐलान। दिमोत द्रुकना रत्ने कप्तान बरकरार। दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान कैरेबियन टीम 35 ओवर में 108 रन पर ढेर हो गई। बंगाल टाइगर्स ने मतलूबा हदफ सिर्फ 1 विकेट खोकर 21 ओवर्स में पूरा कर लिया। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। और मोटो जीपी रेस पुर्तगीज ग्रां प्री फ्रेंच राइडर फैबियो क्वाराडोडो ने जीत ली। उन्होंने मुकर्ररा चक्कर 41 मिनट 39.61 सेकंड में मुकम्मल किए। हम वतन यूहान जार को दूसरे और स्पेन के एलेक्स एस्पारगारो तीसरे नंबर पर।